A very good morning to all of you dear students. Welcome to Gyamanjali Model School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you Standard 3rd English. Okay? In previous video we already learned the exercises of Unit 3, the rhymes. I hope you all understood it very well. And the remaining exercise you have to complete it yourself. बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स है. ओके सो जब हम ग्रामर में आगे बढ़ेंगे तब हम वही ग्रामेटिकल पॉइंट्स वहाँ पर देख लेंगे. फिलहाल आपको वो सब अपने आप ही देख लेना है. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट विद द नेम हु इज गंधर्व सेना. यूनिट नंबर 4, हु इज गंधर्व सेना. ओके स्टूडेंट्स, this is a very nice funny story in which you will have fun and also learn some important social messages. And the story is given with the pictures. Please keep your notebook open and find page number 13. Who is Gandharva Sena? Right? Now see the yellow box on page number 13. Sit in a circle and play a game of Chinese whispers. यहाँ पर क्या कहा गया है कि sit in a circle, okay, और and play a game of Chinese whispers. आपको सर्कल में बैठकर एक गेम खेलनी है जिसका नाम है Chinese whispers. One of you could start the game by whispering a sentence to the person sitting to your left. देखिए आपको ऐसे सर्कल में बैठना है. देखिए यहाँ पर शायद आपने ये गेम खेली भी होगी. आपको ऐसे सर्कल में बैठना है. राइट. अगर सोचिए कि आप यहाँ पर हैं, ठीक है, तो आपके लेफ्ट में यानी कि यहाँ पर जो बैठा है, यहाँ पर जो बैठा है उसके कान में आपको कुछ सेंटेंस या फिर कोई फ्रेज या फिर कोई कुछ भी एक जिसे कहते हैं ना वाक्य, राइट, उसको इसके कान में कुछ बोलना है एकदम स्लोली, विस्पर स्लोली. ओके, इसके कान में कुछ कहना है. ठीक है. बाद में आपने जो इसे कहा है वो इसे कहेगा, ये इसे कहेगा, ये इसे कहेगा, ये इसे कहेगा. ठीक है. ऐसे ही सर्कल को घुमाकर जब आपने जो इसे कहा है वही सेंटेंस यहाँ तक पहुँचता है. ठीक है. फिर जो ये वाला किड है वो खड़ा होगा और जो सेंटेंस उसने यहाँ से सुना वो लाउडली बोलेगा. खड़ा होकर लाउडली बोलेगा. ठीक है. तो इस गेम को कहते हैं चाइनीज विस्पर. One of you could start the game by whispering a sentence to the person sitting to your left. As I explained, the sentence should be passed around in a circle, right? The sentence should be passed around in a circle. Till it reaches the student on your right, जब तक कि वो आपकी राइट में बैठे हुए स्टूडेंट्स तक पहुंचता है, ask the student on your right to say aloud the sentence that was whispered to him or her. ये जो भी कोई है, लड़की या लड़का, उससे कहिए कि जो सेंटेंस उसने इससे सुना उसको लाउडली बोलिए. Is it the same as the sentence that you passed around? फिर आपको ये बताना है कि क्या सेंटेंस या फिर क्या फ्रेज है वो तो सिर्फ आपको ही पता है. ठीक है. आप यहाँ पर हैं तो आपको ही पता है. फिर ये जो सर्कल घूमकर यहाँ पर आकर ये जो स्टूडेंट बोलता है, राइट, तो फिर आपको उसको रिकरेक्ट करना है कि क्या ये वही फ्रेज या फिर वही सेंटेंस है जो आपने इससे कहा था. ठीक है. सो आपको यहाँ पर बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही वेरियस आंसर सुनने को मिलेंगे. ठीक है. तो फिर आपको बाद में बोलना है कि एग्जैक्ट वो सेंटेंस क्या था. ठीक है. Was this the original sentence? फिर आपको ये बताना है कि क्या ये वही सेंटेंस है जो ओरिजिनली आपने कहा था. Who heard it? Why did it change? और फिर अगर ये चेंज हो गया है, धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचते हुए अगर वो सेंटेंस चेंज हो गया है, तो आपको ये पता लगाना है कि कहाँ से वो चेंज हुआ, किस स्टूडेंट से वो चेंज हुआ एंड व्हाई. ओके. इस गेम का
जनरली मतलब ये निकलता है कि एक बात, कोई भी एक मैटर है या फिर कोई भी एक बात है, वो जहाँ से शुरू होती है, राइट, वो कई लोगों तक पहुंचकर जब फाइनली फिर से वहां पर आ जाते तब वो एकदम से ही चेंज हो गई होती है। ठीक है, तो फिर आपको ये खेलना है और बताना है कि आपको ये गेम कैसे लगी। नाउ कम टू द लेसन। ये लेसन भी कुछ इसी तरह का है, चाइनीज विस्पर गेम की जैसा। लेसन नंबर 4, हु इज गंधर्व सेना, मीन्स गंधर्व सेना कौन था, गंधर्व सेना कौन था। दिस इज अ हिस्टोरिकल स्टोरी, okay, and this is a graphic story. Entire story was given in the picture, right? देखिए, entire story is given in the picture. तो आपको एक एक पिक्चर देखते जाना है और साथ में स्टोरी को आगे बढ़ाते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द स्टोरी, ओके। पहले मैं पूरी स्टोरी प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ लेती हूँ, बाद में हम इसे वन बाय वन, सेंटेंस बाय सेंटेंस इसे एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, सो रेडी हो जाइए। पेज नंबर 13, हु इज गंधर्व सेना। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, एक कोर्ट का पिक्चर है, राइट। जो चेयरपर्सन है वो कौन है, किंग है, और उसके आसपास जो बैठे हुए हैं कोर्ट रूम में वो कौन है, सोल्जर्स है, मिनिस्टर्स है, एंड एक मिनिस्टर कुछ कहता हुआ किंग के पास आ रहा है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड मिनिस्टर, किसने पूछा ऐसा, एक मिनिस्टर ने पूछा व्हाट हैपेंड मिनिस्टर। ठीक है, मैं पहले पूरी स्टोरी ऐसे ही रीड कर लेती हूँ, आप सब लिसन केयरफुली। ठीक है, व्हाट हैपेंड मिनिस्टर, योर मैजेस्टी, ओ गंधर्व सेना इज डेड, गंधर्व सेना इज डेड, दिस इज टेरिबल न्यूज, we must have 3 days of national mourning in Gandharva Sena's memory. As they were speaking, the queen walked into the court. What is the matter, my lord? Alas, my queen, Gandharva Sena is dead. His death is a huge loss to us. There will be no celebration in the kingdom for the next 3 days. Gandharva Sena is dead. This is a very sad news indeed, my lord. The queen was deeply saddened by Gandharva Sena's death. She wept and went into her private chamber. What is the matter, your highness? Oh my God, Gandharva Sena is dead. When they heard this, all the ladies in the queen's chambers burst into tears. Their loud cries echoed in the halls. One of the queen's servants passing by the chambers heard the loud wails. Who is Gandharva Sena? Why is everybody crying? Gandharva Sena is dead. You don't know who Gandharva Sena is? Why he is? The ladies in waiting went to the queen to find out who Gandharva Sena was. How dare you ask me who Gandharva Sena is? This is ridiculous. You don't know why he is. I thought your majesty would know. I myself do not know who he is. I heard the army general sadly shaking his head and saying Gandharva Sena is dead. Why don't you make an announcement so everyone know who is Gandharva Sena? Well, go and find out. General, the minister hurried away in search of the army general. General, please tell me who Gandharva Sena is. I really don't know. One of mine. Man, I looked miserable this morning. When I asked him what was wrong, he told me that Gandharva Sena was dead. The minister asked the general to call the soldier to him. He asked the soldier to tell him who Gandharva Sena is. I don't know. I found my wife sobbing. When I asked her what was wrong, she told me that Gandharva Sena was dead. Puzzled, the minister asked the soldier's wife to come to the court. I
I do not know who Gandharvasena is. It was my friend, the washerwoman, who told me that Gandharvasena was dead. The minister was tired, but he had to follow the king's command. Since he went to the washerwoman, when he saw her, the old washerwoman was sobbing. I am sorry for your loss, but please tell me, who is Gandharvasena? Oh minister, my Gandharvasena is dead. It was late in the evening when the minister returned to the palace. He was so exhausted that he fell at the king's feet. Well, did you find out who Gandharvasena is? Yes, your majesty, Gandharvasena was the washerwoman's donkey. Okay students, I read this chapter. Now I am going to explain this to all of you. Page number 13. The first line is, long ago there lived a king and a queen. बहुत साल पहले एक राजा और एक रानी रहते थे. One day at the king's palace, his minister burst into the court and cried. Okay, एक दिन मिनिस्टर के किंग के पैलेस में एक मिनिस्टर मीन्स अ इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द कोर्ट और किंगडम, राइट, जिसको मंत्री भी कहते हैं. वो एकदम से दौड़ता हुआ बर्स्ट इनटू द कोर्ट, एकदम जल्दी से अचानक एकाएक दौड़ता हुआ रोता हुआ आ गया और कहने लगा. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. व्हाट हैपेंड मिनिस्टर. उसे ऐसे आता हुआ देखकर जो दरबार भरा हुआ था उसमें से एक मिनिस्टर ने पूछ लिया, क्या हुआ मिनिस्टर. एकदम शॉक होकर ऐसा पूछ लिया कि क्या हुआ मिनिस्टर, क्या हुआ मंत्री जी. सो मंत्री जी क्या कहते हैं, योर मैजेस्टी, ओ गंधर्वसेना इज डेड. फिर ये जो मंत्री है, ये जो मिनिस्टर जो दौड़ता हुआ ये जो दरबार है, ये जो पैलेस है वहां पर पहुंच गया था, वो कहने लगा एकदम दुखी होकर कि ओ मैजेस्टी. ये जो वर्ड है वो राज दरबार में जो राजा होते हैं, राइट, जो मेन पर्सन होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है. सो वो कहने लगे ओ मैजेस्टी, गंधर्वसेना इज डेड. गंधर्वसेना मर गया. फिर ये जो राजा है, जो ये चार पर्सन है जो चेयर पर बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या कहा, गंधर्वसेना इज डेड. गंधर्वसेना मर गया. दिस इज टेरिबल न्यूज. ये बहुत ही दुखदायी समाचार है. वी मस्ट हैव 3 days ऑफ नेशनल मॉर्निंग इन गंधर्वसेना's मेमोरी. नेशनल मॉर्निंग मीन्स कोई भी अगर ऐसा मर जाए, कोई भी एक पर्सन अगर जो बहुत ही फेमस हो और वो मर जाए तो उसकी याद में जो शोक या फिर हम सब दुखी है ऐसा दिखाने के लिए जो हॉलीडेज रखे जाते हैं उसे कहते हैं मॉर्निंग. ये सब हम हार्डवर्ड में आगे देख लेंगे. सो राजा ने सुना कि गंधर्वसेना मर गया है, फिर उसने दुखी होकर ऐसे ही कह दिया कि ठीक है गंधर्वसेना मर गए, बहुत ही दुखदायी समाचार है, हम उसकी याद में 3 days ऑफ नेशनल मॉर्निंग रखते हैं, यानी कि 3 दिन की छुट्टी हम अपने पूरे किंगडम में रखते हैं. देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है. देखिए कि एक सभा भरी हुई है, वहां पर एक मंत्री आ जाता है और ऐसे कहने लगता है कि महाराज गंधर्वसेना मर गया. दूसरा मंत्री पूछता है ओ क्या हुआ, कैसे हुआ. फिर राजा ऐसे ही गंधर्वसेना मर गया. गंधर्वसेना कौन है, क्या है, क्यों मर गई, कुछ भी जाने या सोचे बगैर राजा जी ने यानी कि किंग ने कह दिया कि ठीक है हम उसकी याद में 3 दिन तक हमारे ये जो किंगडम है वहां पर हम ये शो यानी कि स्टेंसेड इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन्स डेथ, ठीक है, ये हम नेशनल मॉर्निंग रखते हैं. बाद में क्या होता है, लुक एट द सेकंड पिक्चर. As they were speaking, the queen walked into the court. ये सब बातें कर ही रहे थे, उतने में कौन आ गया, क्वीन. ये जो रेड साड़ी में ये जो वुमन है वो कौन है, क्वीन. उतने में ही एक क्वीन ये जो कोर्ट रूम है वहां पर आ गई. तो उसने क्या कहा, व्हाट इज द मैटर माय लॉर्ड, क्या हुआ, क्या मसला है, क्या मामला है. फिर राजा जी ने क्या कहा, लास्ट माय क्वीन गंधर्वसेना इज डेड. और ये जो अलास ये है एक्सक्लेम है, दुखी होकर जो हमारे मुंह से निकलता है वैसा ही कुछ एक एक्सक्लेम है, राइट. सो उसने कहा कि गंधर्वसेना इज डेड. राजा जी ने कहा गंधर्वसेना मर गया. His death is
ये जो मौत है वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है। There will be no celebrations in the kingdom for next 3 days. अब नेक्स्ट 3 डेज के लिए किंगडम में कोई भी उत्सव मनाया जाएगा नहीं। राजा जी ने ऐसा रानी से कह दिया। फिर रानी ने क्या कहा? गंधर्वसेना इज डेड, गंधर्वसेना मर गया। दिस इज अ वेरी सैड न्यूज इंडीड माय लॉर्ड। ये बहुत ही अपने आप में ही ये बहुत ही बड़ा दुखदायी समाचार है माय लॉर्ड, यानी कि मेरे राजा, ये बहुत ही बड़ा दुखदायी समाचार है। फिर क्या हुआ? The queen was devastated by गंधर्वसेना। ये जो रानी है वो बहुत ही दुख में आ गई गंधर्वसेना की डेथ से। देखिए यहाँ पर अभी तक तो किसी को पता भी नहीं है कि गंधर्वसेना कौन था और क्यों मर गया, और सभी यहाँ पर दुखी हो पड़े हैं। देखा ना आपने चाइनीज विस्पर गेम में, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, ऐसे ही ये बात अभी पूरे किंगडम में फैल रही है। फिर क्या हुआ? रानी ने जब इस बात सुनी तब वो बड़े ही दुख में आ गई। She wept and went into her private chambers. वो रोने लगी, ओके, और अपनी प्राइवेट चेंबर यानी कि अपने वो अपना जो प्राइवेट रूम था वहाँ पर चली गई। बाद में क्या होता है? वो रानी है तो ऑब्वियसली उसका जो रूम है वहाँ पर उसकी दासियाँ, उसके सर्वेंट्स तो हो गए ही, तो वो एकदम दुखी होकर अपने रूम में आ जाती है। फिर क्या होता है? देखिए, लुक एट द पिक्चर नंबर 3। क्या बताया गया? रानी रो रही है और ये जो उसकी तीनों दासियाँ है वो उसके आसपास खड़ी रहकर उससे पूछ रही है कि व्हाट हैपेंड, ओके, व्हाट इज द मैटर योर हाइनेस। महारानी क्या हुआ? फिर महारानी ने क्या बोला? गंधर्वसेना इज डेड। रोते हुए दुखी होकर महारानी ने कहा कि गंधर्वसेना मर गया। फिर यहाँ पर ये जो तीसरी सर्वेंट है वो कह रही है, ओह माय गॉड, अरे मेरे भगवान, ये क्या हो गया? Then when they heard this, all the ladies in the queen's chamber burst into tears. ये सब सुनकर ये जो महारानी के प्राइवेट चैम्बर के अंदर जो लेडीज थी, जो सर्वेंट्स थी, वो सारी दुख में आ गई और आंसू बहाने लगी। Their loud cries echoed in the halls. Echoed in the halls means वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी और उनकी प्रतिध्वनि, और हम जब बोलते हैं तब हमारी ही आवाज रिफ्लेक्ट कर हमें सुनाई देती है, राइट? तो उसे क्या कहते हैं? इको। तो वो जब हो रही थी तब उनकी प्रतिध्वनि से पूरा ये जो रूम था प्राइवेट चैम्बर महारानी का वो गूंजने लगा। किससे? उनकी क्राइड वॉइस से। One of the queen servants passing by the chambers heard the loud bells. One of the queen servant passing by the chambers heard the loud bell. एक जो क्वीन की सर्वेंट थी वो ये जो चैम्बर है वहाँ से गुजर रही थी, पास अवे यानी कि गुजर रही थी, तो उसने ये आवाज़, ये रोने की लाउड बेल्स यानी कि जोर जोर से रोने की, सिसक कर रोने की ये जो आवाज़ है वो उसने सुनी। फिर वो गई वो जो तीनों सर्वेंट्स थे उसके पास और पूछने लगी। क्या पूछा उन्होंने? हु इज गंधर्वसेना। जो रानी और उनकी जो दासियाँ थी वो आपस में रो रही थी, उनके रोने की आवाज़ से ये जो पूरा रूम था वो गूंज रहा था, ठीक है। वो आवाज़ वहाँ से निकल रही एक सर्वेंट ने सुनी और वो गई इसके पास, तीनों दासियों के पास, कि हु इज गंधर्वसेना। ये फर्स्ट ऐसी पर्सन है जिसने पूछा। सब तो जान रहे थे गंधर्वसेना मर गया, और माय गॉड ऐसा वैसा रो रहे थे, सिसक रहे थे, दुखी हो रहे थे, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन थी, ये सर्वेंट थी जिसने ऐसा पूछा कि हु इज गंधर्वसेना। हाँ बोल रहे थे ठीक है कोई बात नहीं, दुखी भी हो रहे थे, लेकिन पता तो चलना चाहिए कि जो मर गया वो कौन था। सो इसने ऐसा पूछा कि हु इज गंधर्वसेना। सो उसमें से बैठी हुई एक ने आंसर दिया। पहले उसने पूछा हु इज गंधर्वसेना एंड देन शी आस्क्ड व्हाई इज एवरीबॉडी क्राइंग, ये सब लोग क्यों रो रहे हैं। सो उन तीनों में से एक ने आंसर दिया गंधर्वसेना इज डेड, गंधर्वसेना मर गया। फिर दूसरे ने कहा यू डोंट नो हु गंधर्वसेना इज, व्हाई ही इज। फिर इसने पूछा कि गंधर्वसेना कौन था और आप सब क्यों रो रहे हैं। तब एक को लाइट हुई, एक के दिमाग की बत्ती जली। तुमको पता नहीं गंधर्वसेना कौन है, ऐसे एक्सक्लेम के साथ उसके मुंह से निकल गया कि आई डोंट नो गंधर्वसेना कौन है, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं है गंधर्वसेना कौन है। फिर क्या हुआ? The ladies is waiting went to the queen to find out who गंधर्वसेना was. फिर क्या हुआ कि ये जो सारी लेडीज हैं वो कहाँ पर गई?
महारानी के पास, क्वीन के पास पूछने के लिए कि एग्जैक्टली गंधर्व सेना है कौन। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये पूछ लिया कि गंधर्व सेना कौन है, तो ये जो महारानी है वो गुस्सा हो गई। अरे तुमको पता नहीं गंधर्व सेना कौन है? एग्जैक्टली तो उसे भी पता नहीं था कि गंधर्व सेना कौन है, लेकिन वो क्या थी, क्वीन थी, थोड़ा एटीट्यूड तो दिखाएंगे ही ना जिसके लिए रो रही है। तो उसने क्या कहा, अरे तुमको नहीं पता कि गंधर्व सेना कौन है? फिर ये जो सारे सर्वेंट्स हैं, लेडी सर्वेंट्स एंड महारानी, वो सब चलकर कहा गए कोर्ट रूम में किंग के पास, और वहां पर उन लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ वो क्या था, हाउ डेयर यू आस्क मी हु गंधर्व सेना इज, दिस इज रिडिकुलस, यू डोंट नो व्हाई ही इज, ऐसा किसने एक्सप्लेन किया, महारानी ने, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की गंधर्व सेना कौन है? ये कितना सिली, रिडिकुलस मींस कितना सिली क्वेश्चन है, जिसके मौत पर महाराजा ने नेशनल मॉर्निंग, राइट, और 3 डेज का डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगा। इतनी महान व्यक्ति कौन है ये तुम्हें पता नहीं, बल्कि कि रानी को भी पता नहीं था, फिर भी वो किस पर चिल्लाने लगी, सर्वेंट्स पर। ठीक है, फिर क्या हुआ ये देखिए, ये सारी बातें हो रही थी, इतने में ही मंत्री और राजा के बीच में, मंत्री और ये जो मैजेस्टी जो किंग है उनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होता है ये हम देखते हैं। फिर ये सब यहाँ पर चल रहा था कि गंधर्व सेना कौन है। इतने में सबसे पहले ये न्यूज़ किसने स्प्रेड की थी, एक मिनिस्टर ने। तो मिनिस्टर को बुलाया गया किसके पास, किंग के पास, और पूछा गया कि वो इस गंधर्व सेना। फिर ये जो मिनिस्टर है उसने क्या आंसर राइट किया ये देखिए, आई थॉट योर मैजेस्टी वुड नो, मुझे ऐसा लगा कि राजा को पता होगा। आई माइसेल्फ डू नॉट नो हू ही इज, मंत्री ने मुझे मेरे अपने आप में नहीं पता है कि गंधर्व सेना कौन है, मुझे तो ऐसा लगा था कि आपको पता होगा। ये नेम कैसा है, गंधर्व सेना कुछ राजा महाराजा जैसे साउंड करता है, इसलिए शायद उसने ऐसा सोच लिया कि ये उन्हीं से बिलोंग करता होगा। सो ये ऐसे ही चल पड़ा पैलेस में कहने के लिए कि गंधर्व सेना मर गया होगा। ये आकर क्या कहता है मंत्री जी क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि गंधर्व सेना कौन है, मुझे लगा आप राजा हो तो आपको पता होगा कि गंधर्व सेना कौन है। आई हर्ड द आर्मी जनरल सेड ही शेकिंग हिज हेड एंड सेड गंधर्व सेना इज डेड। मुझे तो ऐसे पता चला था कि एक आर्मी जनरल, आर्मी हमारी जो फौज है, हमारी जो सेना है, उसका एक जनरल, एक सोल्जर ऐसे ही हिज हेड एंड शेकिंग हिज हेड, वो रो रहा था ऐसे ऐसे करके, अपना हेड शेक कर रहा था और बोल रहा था कि गंधर्व सेना मर गया। इसीलिए मैं दौड़कर आपके पास आया और आपको बताया कि गंधर्व सेना मर गया। एक्चुअली आई डोंट नो हू गंधर्व सेना इज, मुझे ऐसा लगा कि आपको पता होगा। ठीक है, ये किसने बताया, मिनिस्टर ने। किसको बताया, किंग को। एंड देन किंग रिप्लाइड, व्हाई डोंट यू मेक एन अनाउंसमेंट सो एवरीबडी हियर नोस हू गंधर्व सेना इज। अब तक तो सभी रो रहे थे, दुखी हो रहे थे क्योंकि गंधर्व सेना मर गए। काफी सारे डिक्लेरेशन भी हो गए थे गंधर्व सेना के रिलेटेड। ठीक है, फिर ये डिस्कशन हुई कि एग्जैक्टली गंधर्व सेना कौन है, एक्चुअली गंधर्व सेना कौन है। ना तो पता था मंत्री को, मिनिस्टर को, ना ही पता था क्वीन को, ना ही पता था किंग को, ना ही सभा के किसी सभाजन को, ना ही किसी सर्वेंट को। फिर राजा ने, किंग ने मंत्री से क्या कहा कि तुम एक अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर देते, कहाँ पर, पूरे किंगडम में, कि गंधर्व सेना कौन है, ताकि सभी को पता चले कि गंधर्व सेना कौन है। हम ऐसे ही रो रहे हैं लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि गंधर्व सेना कौन है। ठीक है, वेल गो एंड फाइंड आउट। फिर राजा ने मंत्री को ये ऑर्डर दिया, वेल गो एंड फाइंड आउट, यानी कि जाओ और ढूंढ लाओ कि गंधर्व सेना कौन था। ठीक है, फिर ये देखिए पिक्चर नंबर 6, लुक ओवर हियर, द मिनिस्टर हर्ड अवे इन सर्च ऑफ द आर्मी जनरल। मिनिस्टर कहाँ गया, उससे मिनिस्टर ने किससे सुना था, आर्मी जनरल से, इसलिए वो दौड़ता हुआ आर्मी जनरल के पास चला गया और पूछने लगा, हर्ड अवे यानी कि जल्दी से गया। ठीक है, जनरल प्लीज टेल मी गंधर्व सेना इज, जनरल प्लीज जल्दी से बताओ गंधर्व सेना कौन था। फिर ये जो आर्मी जनरल है, ये जो ग्रीन क्लॉथ्स है, उसके अंदर वो क्या कह रहा है, आई रियली डोंट नो, वन ऑफ माय मैन डिड मिजरेबल दिस मॉर्निंग व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज रॉन्ग, ही टोल्ड मी दैट गंधर्व सेना वाज डेड। मुझे पता नहीं है गंधर्व सेना कौन है, लेकिन
मेरा एक सोल्जर सुबह सुबह को बड़ा ही मिजरेबल, यानी कि बहुत ही मिजरेबल मीन्स बहुत ही दुखी सा दिख रहा था और वो बोल रहा था कि गंधर्व सेना मर गया। ये मैंने उससे सुना, इसलिए मैंने आपको बोला, ठीक है। Then the minister asked the general to call the soldier to him. He asked the soldier to tell him who गंधर्व सेना is. बाद में क्या हुआ, ये जो मिनिस्टर है उसने जनरल से कहा कि जल्दी से आप अपने सोल्जर को बुलाइए और उससे पूछिए कि गंधर्व सेना कौन है। Then look at picture number 7. यहाँ पर ये जो हाथ में ये एक औजार है, उसके साथ ये कौन आया है, सोल्जर। तो सोल्जर क्या बोल रहा है, देखिए, I don't know, I found my wife sobbing when I asked her what was wrong. She told me that गंधर्व सेना was dead. मुझे भी पता नहीं है, देखिए किसी को भी पता नहीं, सबने एक दूसरे से सुना है और न्यूज़ स्प्रेड कर दी है एज अ रूमर, ठीक है। फिर ये सोल्जर क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली तो मुझे भी पता नहीं है कि गंधर्व सेना कौन है, लेकिन सबक को जब मैं यहाँ पर यानी कि किंगडम में पैलेस में आने के लिए निकला तब मेरी वाइफ को सोबिंग के साथ, यानी सोबिंग मीन्स बहुत दुखी होकर धीरे धीरे रो रही थी, बहुत ही उदास थी, बहुत ही दुखी थी और बोल रही थी कि गंधर्व सेना इज डेड। किसने सुना सबसे पहले, एक सोल्जर ने। किससे सुना, उसकी वाइफ से। सो पहले कहाँ से न्यूज़ स्प्रेड होनी शुरू हुई, उसकी वाइफ से। किसकी वाइफ से, सोल्जर की वाइफ से। सोल्जर्स वाइफ टू सोल्जर, सोल्जर टू आर्मी जनरल, आर्मी जनरल टू मिनिस्टर, मिनिस्टर टू किंग, किंग टू क्वीन, क्वीन टू अदर सर्वेंट्स। ओके, ऐसे ही ये गोल गोल घूमती हुई ये न्यूज़ स्प्रेड हुई, ठीक है। ओके, नाउ पजल, यानी कि अभी तो ये जो मिनिस्टर है वो बहुत ही कंफ्यूज हो गया। पजल मीन्स बहुत ही कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये गोल 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 घूम रहे थे, अभी तक पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली गंधर्व सेना कौन था, ठीक है। नाउ लुक ओवर पिक्चर नंबर 8. The minister asked the soldier's wife to come to the court. मिनिस्टर ने सोल्जर की वाइफ को आदेश दिया कि वो जल्दी से कोर्ट रूम में आ जाए। फिर यहाँ पर ये ग्रीन साइड में ये जो सोल्जर है उसकी वाइफ आती है एंड शी सेड, I do not know गंधर्व सेना is. It was my friend, the washerwoman, who told me that गंधर्व सेना was dead. देखिए, मुझे नहीं पता है कि गंधर्व सेना कौन है, लेकिन माय फ्रेंड, लेकिन मेरी एक फ्रेंड वॉशरवुमन, वॉशरवुमन मीन्स धोबी, जो कपड़े धोने का और आयरन इस्त्री करने का काम करते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, वॉशरमैन एंड वॉशरवुमन। मेरी एक फ्रेंड वॉशरवुमन, उसने मुझे बताया कि गंधर्व सेना मर गया। ओह माय गॉड, सो मच कंफ्यूजन। Then the minister was tired, but he had to follow the king's command. King ने उसे command दिया था कि go and find him. So minister was tired, but he had to follow the king's command. अभी एक से पूछकर दूसरे से पूछकर यहाँ जाकर वहाँ जाकर क्या करने के लिए, गंधर्व सेना कौन है वो पता लगाने के लिए ये मिनिस्टर यहाँ से वहाँ घूम रहा था। वो बहुत ही थक गया था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था ये पता लगाना था उसे कि गंधर्व सेना कौन है, क्योंकि उसे राजा ने, किंग ने कमांड दिया था, ठीक है। साइंस he went to the washerwoman. When he saw her, the old washerwoman was sobbing. फिर वो थक गया था, सो साइन यानी कि ब्रीथिंग हैवीली, राइट, लाइक ब्रीथिंग हैवी। अच्छा, हम थक जाते हैं तब ऐसे ही हम हैवी ब्रीथिंग करते हैं ना, वैसी कंडीशन में मिनिस्टर कहाँ पर पहुंचा, वॉशरवुमन के पास, जो बहुत ही उदास थी। सोबिंग मीन्स बहुत ही उदास थी, दुखी थी, राइट। उसके पास पहुंच गया और क्या कहा उसने, व्हेन ही सॉ हर, जब मिनिस्टर ने वॉशरवुमन को देखा, तो ओल्ड वॉशरवुमन वाज सोबिंग, यानी कि वो बहुत ही दुखी थी। देन जो कन्वर्सेशन हुआ उन दोनों के बीच में वो है पिक्चर नंबर 9 में। लुक ओवर हियर, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। ये एक सेंटेंस है, ये एक फ्रेजेस है जो किसी को आश्वासन, अगर कोई मर जाए या फिर कुछ दुखी घटना हुई हो तब कहा जाता है कि आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। आपने जो गुमाया है, जो खोया है, उसके लिए मैं अपनी दिलगिरी प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, बट प्लीज टेल मी हू इज गंधर्व सेना। मैं आपके लॉस के लिए बहुत दुखी हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझको बताइए कि गंधर्व सेना कौन था। देन यहाँ पर देखिए, ये एक छोटे से घर के पास एक
ओल्ड वुमन बैठी है वो कौन है? वॉशर वुमन. ओके, सो उसने बोला ओ मिनिस्टर माय गंधर्व सेना ही इज डेड. देखिए रोते हुए उसने कहा ओ मिनिस्टर, अरे मंत्री जी मेरा गंधर्व सेना मर गया. इट वॉज लेट इन द इवनिंग. ये कब हुआ? लेट इन द इवनिंग, देर रात को हुआ. when the minister returned to the palace he was so exhausted that he fell at the king's feet. okay, exhausted यानी कि extremely tired. जब शाम को पता लगाने के बाद कि गंधर्व सेना कौन था, ये पता लगाने के बाद जब मंत्री यानी कि मिनिस्टर राजा के पास पहुंचा, सुबह से ही चल रहा था, तब तक शाम हो चुकी थी, पता लगाते लगाते कि एग्जैक्टली गंधर्व सेना कौन था, हु इज गंधर्व सेना. शाम हो चुकी थी, उसने पता भी लगा लिया. ठीक है, फिर बहुत ही एग्जॉस्टेड यानी कि एक्सट्रीमली टायर्ड, थक गया था. सो किंग के पास जाकर ही उनके पैरों में गिर गया. कौन गिर गया? मंत्री. और उसने क्या कहा? किंग आस्क्ड, well did you find out who Gandharva Sena is? किंग ने पूछा. देखिए look at the picture number 10, last picture of our unit. क्या तुम्हें पता लग गया कि गंधर्व सेना कौन था? Then minister replied, yes your majesty. हाँ राजा जी, मैंने पता लगा लिया कि गंधर्व सेना कौन था. गंधर्व सेना was the washer woman's donkey. ओह देखिए उसने क्या पता लगाया कि ये जो गंधर्व सेना है जिसके लिए हम सुबह से इतनी मेहनत कर रहे हैं वो कौन था? वो था वॉशर वुमन का डोंकी. देखिए यार यहाँ पर क्या हुआ एग्जैक्टली, ये जो पूरी मैटर है वो कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? इसी मिनिस्टर से. इसलिए वो बहुत थक गया था, बहुत एक्सॉस्टेड था, बहुत दुखी था. एग्जैक्टली क्योंकि एक छोटी सी बात के लिए. अभी देखिए डोंकी यानी कि गधे का मर जाना ये नेशनल मॉर्निंग की तो मैटर नहीं हो सकती, लेकिन उसका नाम क्या रखा था उस वॉशर वुमन ने? ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट बाय हिज नेम. किसके नेम से? डोंकी के नेम से. डोंकी का नाम गंधर्व सेना ने रखा था, सॉरी वॉशर वुमन ने रखा था गंधर्व सेना, जो एक बहुत ही भारी नाम है. नाम सुनकर किसी को पता नहीं चल सकता कि ये किसी डोंकी का नाम होगा. सो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से क्रिएट हुई? इस नाम से. कैसे कि मंत्री ने किससे सुना? एक आर्मी जनरल से. आर्मी जनरल ने किससे सुना? एक सोल्जर से. सोल्जर ने किससे सुना? एक उसकी वाइफ से. उसकी वाइफ ने किससे सुना? वॉशर वुमन से. लेकिन सबने सुना सबने, लेकिन किसी ने भी ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि एक्चुअली गंधर्व सेना कौन था. ऐसे ही नाम सुनकर कि भाई भारी नाम है तो कोई बड़ी हस्ती होगी. सो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई सबके बीच में कि गंधर्व सेना मर गया. सब दुखी हो गए, राजा रानी सर्वेंट्स पूरा किंगडम. नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर हो गया, 3 days के हॉलीडेज डिक्लेयर हो गए, नो सेलिब्रेशंस, नो एनी काइंड ऑफ हैप्पी इवेंट्स इन द किंगडम. राइट. सो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है और अंत में क्या निकला? खुदा पहाड़ और निकला चूहा. एक कहावत है ना, खुदा पहाड़ और निकला चूहा. सबने ये सोचा था कि गंधर्व सेना कोई बड़ी हस्ती होगी जो मर गया है, तो इसको पता लगाना कि एग्जैक्टली वो कौन था. और बाद में पता चला तो क्या चला कि गंधर्व सेना जो मर गया जिसके कारण हम सब सुबह से दुखी है वो कौन था? वो एक डोंकी था. ठीक है. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि किसी भी बात का पता लगाए बिना, उसकी जड़ तक पहुंचे बिना कुछ भी डिक्लेयर कर देना चाहिए नहीं. ठीक है. और लाइक कुछ सोच लेना चाहिए कि भाई ये करे वो करे. एग्जैक्टली पहले जानो तो सही कि एक्चुअली मैटर क्या है. हाँ एक्चुअली मैटर क्या है. आप सब ऐसे ही दुखी हो पड़े हो, हमें जानना तो पड़ेगा ना कि पहले मैटर कौन सी है, एग्जैक्टली क्या है, सच है या नहीं. अगर कुछ जाने बगैर ही अगर हम कोई कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट होगी. ठीक है. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि किसी भी चीज का, बात का, मैटर का पता लगाए बगैर हमें किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए नहीं. ये जो हमारी सोसाइटी है राइट, उसमें ये जो रूमर्स होती है, अफवाहें होती है, ये ऐसे ही फैलती है. एक्चुअली बात कुछ और होती है, जो एंड में होती है वो कुछ और निकलता है और हम सब अंधे होकर उसको फॉलो कर लेते हैं कि भाई इसने ये कहा है तो ऐसा ही होगा. नहीं, इसने कहा है तो मत सुनो, इसने कहा है तो अपने नजरिए से कहा होगा.
होगा और उसने एक कंक्लूजन निकाला होगा। आप भी अपना दिमाग लगाओ, आप भी अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि एग्जैक्टली मैटर क्या है। ऐसे ही किसी नतीजे पर मत पहुंच जाओ, ठीक है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस स्टोरी एंड आपको ये जो स्टोरी है वो क्या मैसेज देना चाहती है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो हियर आवर स्टोरी इज ended. Now we will move forward to our next topic. Okay students, now again come to the moral of the story is sometimes what we heard from people may not be what they hear in the first place. This is how false news and rumors are spread, and sometimes they cause harm. So the first of all, you should know the matter properly, and after that you should have come to any conclusion. Okay? I hope आप सबको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो हम अगेन इसे रिपीट करेंगे समझाने के लिए। नाउ दिस इज द टाइम फॉर योर होमवर्क, और आपका होमवर्क क्या है? फाइंड हार्ड वर्ड्स फ्रॉम दिस यूनिट एंड अंडरलाइन इट इन योर टर्म बुक। ओके, आपको क्या करना है? आपको ये यूनिट खोलना है, निकालना है अपनी टर्म बुक में से, इसे रीड करना है, और आपको जो जो वर्ड इसमें हार्ड लगते हैं कि इसका मीनिंग आपको नहीं पता है, भी क्या करना है? वहां पर आपको अंडरलाइन करनी है पेंसिल से। ओके, ये एक पैटर्न है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आपको वो हार्ड वर्ड अंडरलाइन करना है। इन आवर नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल टीच यू द हार्ड वर्ड्स एंड ग्लोसरी वर्ड ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको ये तय करना है कि आपने जो अंडरलाइन किए हैं जो हार्ड वर्ड्स, वो मैंने यहाँ पर जो हार्ड वर्ड्स लिखवाए हैं वहाँ पर आपको समझ में आ गए, वो इसके अंदर आ गए हैं। अगर कोई हार्ड वर्ड छूट जाता है जो आपको नहीं पता है और मैंने यहाँ पर भी नहीं करवाया है, सो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर जो हार्ड वर्ड एंड ग्लोसरीज लिखवाऊंगी वो तो आपको पता चलेगा ही, राइट। लेकिन जो आपको पता नहीं है या फिर मैंने नहीं लिखवाया है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो एक क्रिएटिव एक्टिविटी है जो आपका होमवर्क है, वो आपको करना है। नाउ दिस इज वेयर आई एम एंडिंग दिस सेशन, सो सी यू इन आवर नेक्स्ट यूनिट। बाय बाय।